इन तमाम चीजों की जानिब जाएंगे और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां पर ईरान में जंगी सूरत हाल के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस हवाले से आपको बता दें तो स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी गई है ईरान के अंदर। और वहीं पर बात करें तो कई ममालिक अब एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं, जहां पर रूस की जानिब से बाकायदा अमेरिका को इंतबा दिया गया है और अमेरिका को कहा गया है कि जिस तरह से बोशहर के अंदर हुआ था, बोशहर प्लांट पर हमला अगर हुआ तो चेरनोबिल जैसा हो सकता है अमेरिका के साथ, और मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बसूरत दीगर जंग के लिए भी तैयार है। आपको बता दें जहां पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ईरान के खारजा वजीर अब्बास अरागची तुर्की गए थे और तुर्की के अंदर जहां पर उनकी जानिब से मुज़ाकरात होने थे और वहां पे उनकी जानिब से साफ कर दिया गया है कि अमेरिका के साथ मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए ईरान पहले भी तैयार था और आज भी तैयार है, लेकिन बसूरत दीगर जंग के लिए भी ईरान तैयार है। ईरान किसी भी सूरत में गैर मुनसिफाना तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा। यह अब्बास अरागची की जानिब से आज खुल्लम खुल्ला कह दिया गया है। जंगी आसार बरकरार हैं, वहीं पर अमेरिकी बहरी बेड़ा अजरबैजान में दाखिल हुआ, इस हवाले से भी इत्तलात मिली है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं उस बयान के हवाले से जो अब्बास अरागची की जानिब से दिया गया है। आपको ये पूरी स्क्रीन पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इस्तांबुल में तुर्क हुकाम से मुलाकात के दौरान कहा है कि ईरान कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात पर आमादा है, ताहम अमेरिका से बातचीत का फिलहाल कोई ठोस मंसूबा नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरान मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जंग के लिए भी तैयार है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने मुजाहिरीन के कत्ल और मुमकिन इज्तिमाई फांसियों पर फौजी कार्रवाई की धमकी दी है और मशरिक वस्ता में अपना बहरी बेड़ा तैनात करने के हवाले से भी अमेरिका की जानिब से खबर दी गई है। वहीं पर तुर्की ने फौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हुए सफारतकारी पर जोर दिया है और सदर उर्दवान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालूसी की पेशकश भी की है। वहीं पर आपको बता दें तो अब इसमें मामले में रूस भी देखने को मिल रहा है, जहां पर रूस की सरकारी एटमी तवानाई कारपोरेशन के सरबराह एलेक्सी लेखाचियोफ ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस ईरान के शहर बोशहर में वाक़े जौहरी बिजली घर से अपने अमले को निकालने के लिए तैयार है। और रूसी खबर रसा इदारे के मुताबिक लेखाचोफ ने बताया कि रूस वजारत खारजा और वजारत दिफा के साथ मिलकर सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और हंगामी इनखला के इक़्तिदाम किए जा सकते हैं। बोशहर ईरान का वाहिद फाल जौहरी पावर प्लांट है जिसे रूस ने तामीर किया था और सदर व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक वहां सैकड़ों रूसी माहिरीन काम कर रहे हैं। और लेखाचोफ ने खबरदार किया है कि उस तनसीब पर अमेरिका की जानिब से किसी भी हमले के नताइज में 1986 के चेरनोबिल जैसे तबाहकुन इम्कानात हो सकते हैं अमेरिका के लिए। और इस बयान से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जोर दिया था कि वो जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी का मुआहिदा करे, बसूरत दीगर मजीद सख्त हमलों की धमकी दी गई है। ईरान जौहरी हथियार बनाने की तरदीद करता आया है और करता भी है, जबकि रूस का कहना है कि वो ईरान के पुरअमन जौहरी तवानाई के हक की हिमायत करता है। वहीं पर बात करें अजरबैजान के हवाले से तो अजरबैजान ने भी दो टोक अंदाज में ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए न अपनी फजाई हुदूद और न ही अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देगा, जबकि खिते में कशीदगी में इजाफा और सफारती सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकारी बयान में दारुल खिलाफा बाकू ने अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम से वाबस्तगी का इरादा करते हुए वाज़ेह किया है कि अजरबैजान हमसाया ममालिक के खिलाफ किसी भी किस्म की कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन क्या कुछ सूरत हाल बन सकती है, इस पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुसूसी मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। आपको बता दें यूके देवनाथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनसे पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक्सपर्ट हैं डिफेंस के, आपको जानकारी देंगे। जहां पर इस वक्त मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमें वक्त देने के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं, जहां पर बात करें तो आलमी अमन को खतरा लाहक है, एक तरफ से रूस सीधी तौर पर अब ईरान को यह कह रहा है कि आपके पुरअमन जो पीसफुली आप ये जो न्यूक्लियर वेपन्स या ये सारी चीजें बनाने के काम कर रहे हैं, इसमें हम आपका ताउन करेंगे। वहीं पर अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई है और अजरबैजान ने भी अब वहां पे किनारा कशी इख्तियार की। तुर्की ने कहा सालिसी करो, लेकिन अरागची ने आज साफ तौर पर कह दिया है कि मुनसिफाना होगी, जस्टिफाइड होंगी
तो मुज़ाकरात करेंगे वरना जंग ही करेंगे। इन तमाम चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? दुनिया किस ओर जा रही है? जी हाँ, जहाँ तक अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात हैं, वो बहुत ही टेंशन के दौर से गुजर रहे हैं। जी। माहौल अभी पर्शियन गल्फ फारस खाड़ी में बहुत ही गर्माहट भरा हुआ है। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को अरेबियन सी में ले आया है जी। और अब डोनाल्ड ट्रंप हर रोज ईरान को धमकी दे रहे हैं कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए, वरना डोनाल्ड ट्रंप अपनी एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल करके कभी भी ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। जी। अब ईरान का कहना ये है कि वह अभी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान का कहना ये है कि अमेरिका पहले धमकाना बंद कर दे। बातचीत का माहौल, दो देश को इज्जत देते हुए बात करते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं। जी। ईरान ने कहा है कि फिलहाल अगर बातचीत का जो माहौल है वो ऐसा है कि अमेरिका धमकी दे रहा है जैसे कि ईरान कोई छोटा भाई है, या कोई छोटा मुल्क है, और फिर बातचीत में टेबल पर कैसे बैठ सकते हैं। हम्म। अमेरिका की मजबूरी ये है अभी डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने बहुत उम्मीद की थी कि जैसे 28 दिसंबर के बाद हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए थे। ईरान से रिपोर्ट आ रही थी कि बसों में आग लगा दी, सरकारी इमारतों में आग लग गई। जी। अमेरिका बहुत खुश था, डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश थे। उनको लगता था कि शायद ईरान के जो लोग हैं वो सड़कों में निकल जाएंगे और शायद राष्ट्रपति पेजेश्किन के घर में घुस जाएंगे, आयतुल्लाह खुमानी के महल में घुस जाएंगे और उनको मजबूर कर देंगे कि वो ईरान छोड़कर और कहीं रूस चले जाएं। ऐसे में आप क्या लेकिन ऐसा हुआ जी, नहीं। ऐसे तब में आप से क्या समझते हैं? क्या अमेरिका के लिए ईरान एक तरह से वो आंख में, जो हम कहेंगे कि उसकी आंख के लिए एक वो खतरा बन गया है? लगातार पहले धमकी देता है, बीच में नरमी कर देता है, और अमेरिका अचानक से फिर इस तरीके की हरकतें करता है। तो क्या समझेंगे आप इस चीज से? अमेरिका को कोई स्पेसिफिक मौकफ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए, शुरुआती दौर पे तो मैं एक सेंटेंस बोलूंगा कि अमेरिका को ईरान में इतना ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ईरान में जमीन के नीचे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है कच्चे तेल का। जी। अगर समझिए आज की तारीख में ईरान में सिर्फ बैंगन की खेती होती, कद्दू की खेती होती और जमीन के नीचे कच्चा तेल ना होता, तो अमेरिका ने कोई परवाह नहीं करनी थी। लेकिन अमेरिका को कच्चे तेल के जो कुएं हैं ईरान में उस पे कंट्रोल चाहिए। अ, अगर हम याद करें 1979 में जब ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके पहले वहां पे ईरान के शाह थे। ईरान के शाह के टाइम में रजा वो पहलवी। शाह जी। अमेरिका के साथ साथ चलते थे हम्म। और ईरान का जितना जमीन के नीचे कच्चा तेल का व्यापार था अमेरिका ही कंट्रोल करता था। जी बिल्कुल। लेकिन 1979 में जब से आयतुल्लाह खुमानी आए पावर में, तब से अमेरिका को लगता है कि कच्चे तेल का जो व्यापार है वो अमेरिका के हाथ से निकल गया। इसीलिए अमेरिका हैरान है, परेशान है। जी। तो रूस का इस बीच में आना, तो इसको आप क्या समझते हैं? क्या इस वजह से जो दुनिया है वो दो हिस्सों में तकसीम हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं है कि रूस हमेशा से ही ईरान को सपोर्ट करता रहा है। 1979 में जब आयतुल्लाह खुमानी की सरकार वहां पर आई, तब से लगातार रूस ईरान को पिछले 45 साल से सपोर्ट कर रहा है। इसकी बहुत बड़ी कारण ये भी है कि रूस ने एक दौर में, जब सोवियत रशिया होता था, यूएसएसआर, जी। मैं 1992 से पहले की बात कर रहा हूं, जी। उस वक्त पश्चिम एशिया में जितने पर्शियन गल्फ के मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, वहां पर काफी जगह पर रूस का ही दबदबा था। मिस्र रूस के साथ था, सीरिया रूस के साथ था, इराक रूस के साथ में था, लीबिया रूस के साथ में था। जी। तो आस्ते आस्ते ये सारे जो देश हैं ये रूस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए, क्योंकि अमेरिका ने लालच देकर, कभी धमकाकर, कभी धोखे से इन देशों में अपने पसंद की सरकार को बिठा दिया। आखिरी जो एग्जांपल, अमेरिका ने पूरे पश्चिम एशिया में, पर्शियन गल्फ में सब देशों को अपने बस में कर लिया। हम्म। सऊदी, कतार, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत,
दो देश बचे हुए थे, सीरिया लास्ट बचा था, लेकिन पिछले साल वो अमेरिका भी हो ने गया। सीरिया में भी अल शारा गुलानी की मदद से अपनी एक सरकार बिठा दी और बशर अल असद को वहां से भगा दिया। हम्म। बशर अल असद मजबूर हो गए रूस भागने के लिए। अब सिर्फ एक मुल्क बचा हुआ है पूरे अरब या पश्चिम एशिया में, पर्शियन गल्फ के आसपास, ईरान, हम्म। जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ये जो आखिरी किला है उसको भी फतेह कर ले। इसके लिए वो बहाने ढूंढता रहता है। कभी कहता है कि ईरान जो है एटमी हथियार बनाता है, अभी ये जो कभी कहता है टेंशन्स, कि ईरान में लोगों को परेशान किया जा जी रहा है। बिल्कुल, अभी ये जो टेंशन्स वहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तो क्या आप इसका फ्यूचर देख रहे हैं? क्या ये जो अमेरिका की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं फिर से, क्या ये धमकियों तक महदूद रहेगा या अब एक्शन का भी खदशा है? देखिए, अगर अमेरिका का ये जंगी बेड़ा आज से 10 दिन पहले पहुंच गया होता, हम्म। जब ईरान में अंदरूनी अंदरूनी गड़बड़ियां बहुत ज्यादा थी। हम्म। मैं जनवरी 28 दिसंबर से जनवरी के 14 जनवरी 16 जनवरी उस समय की माहौल की बात कर रहा हूँ। जब हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए थे। मीडिया रिपोर्ट कर रही थी कि 100 शहरों में लोग सड़कों पर हैं। रोज खबर आती थी कि सरकारी इमारतों में, ऑफिसेस में और सरकारी बसों में आग लगा दी गई है। एक दो जगह तो ऐसी भी खबर आई कि मस्जिदों में आग लगा दी। ये वैसे मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उस वक्त अगर अमेरिका की फौज ना होती और अमेरिका की फौज अगर उस वक्त ना होती और अमेरिका और इजराइल मिलकर बमबारी करते, तो दोनों मिलकर ईरान के अंदर की जो खलबली थी जी। और बाहर से इजराइल और अमेरिका के बॉम्ब्स आसमान से गिर रहे हैं, तो शायद आयतुल्लाह खुमानी को और राष्ट्रपति पेजेश्किन को सोचना पड़ता, ईरान छोड़ना पड़ता। हम्म। लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से, खासतौर से पिछले 5 दिन से, आयतुल्लाह खुमानी और राष्ट्रपति पेजेश्किन ने फिर से आईआरजी की मदद से, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की मदद से फिर से पकड़ अच्छी कर ली है। जी। और आज की तारीख में कोई नहीं हो रहे, सारे प्रदर्शनकारी चलिए, अपने घर बहुत में बैठे बहुत हुए हैं। शुक्रिया आपका जी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान को अब खतरा कोई नहीं है। और इस बीच में जो ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का तुर्किया के अंदर आज ये बयान आया है, इस बात की अक्कासी करता है कि ईरान को किसी भी किस्म का अब डर नहीं है। जो हालात ईरान के अंदर बन गए थे वो हालात काबू में हैं और अमेरिका से अब ईरान बिल्कुल भी नहीं डरता है और आंख से आंख मिलाकर ये कहता है कि वो भी मुनसिफाना बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका आंख दिखाएगा तो वो भी आगे से जंग के लिए तैयार है।